सत साहिब जी, आप सुन रहे हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 215। झूठे गुरु से कोई लाभ नहीं होता। इस वीडियो को 8 जुलाई 2024 को रात 10 बजे एडिट किया गया है और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी करें। सत साहिब। गुरु पूरा हो, झूठे गुरु से कोई लाभ नहीं होता। प्रश्न, पूरे गुरु की क्या पहचान है? हम तो जिस भी संत से ज्ञान सुनते हैं वह पूर्ण सद्गुरु लगता है। उत्तर, सूक्ष्म वेद में गुरु के लक्षण बताए हैं। सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र, कह 18 बोध। संत गरीब दास जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा को परमेश्वर कबीर जी मिले थे। उनकी आत्मा को ऊपर अपने सत्यलोक यानी सनातन परम धाम में लेकर गए थे। ऊपर के सर्व लोकों का अवलोकन कराकर वापस पृथ्वी पर छोड़ा था। उनको संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान बताया था। उनका ज्ञान योग परमेश्वर कबीर जी ने खोला था। उसके आधार से संत गरीब दास जी ने गुरु की पहचान बताई है कि जो सच्चा गुरु अर्थात सतगुरु होगा वह ऐसा ज्ञान बताता है कि उसके वचन आत्मा को आनंदित कर देते हैं, बहुत मधुर लगते हैं, क्योंकि वे सत्य पर आधारित होते हैं। कारण है कि सतगुरु 4 वेदों तथा सर्व शास्त्रों का ज्ञान विस्तार से कहता है। यही प्रमाण परमेश्वर कबीर जी ने सूक्ष्म वेद में कबीर सागर के अध्याय जीव धर्म बोध में पृष्ठ 1960 पर दिया है। गुरु के लक्षण 4 बखाना। प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, दूजे हरि भक्ति मन कर्म बानी, तीजे समदृष्टि करी जानी, चौथे वेद विधि सब कर्मा, ये 4 गुरु गुण जानो मर्मा। सरलार्थ, कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि जो सच्चा गुरु होगा उसके 4 मुख्य लक्षण होते हैं। पहला, सब वेद तथा शास्त्रों को वह ठीक से जानता है। दूसरे वह स्वयं भी भक्ति मन कर्म वचन से करता है, अर्थात उसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता। तीसरा लक्षण यह है कि वह सर्व अनुयायियों से समान व्यवहार करता है, भेदभाव नहीं रखता। चौथा लक्षण यह है कि वह सर्व भक्ति कर्म वेदों यानी 4 वेद तो सर्व जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा 5वां वेद सूक्ष्म वेद है। इन सर्व वेदों के अनुसार करता और कराता है। वेदों यानी 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद में केवल ओम यह एक नाम है जाप करने का। प्रमाण यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 तथा 17 में। मंत्र 15 में कहा है कि ओम नाम का स्मरण कार्य करते करते करो, विशेष तड़फ के साथ करो, मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य मानकर स्मरण करो। ओम का जाप मृत्यु पर्यंत करने से इतना अमरत्व प्राप्त हो जाएगा जितना ओम के स्मरण से होता है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 17 में वेद ज्ञान दाता ब्रह्म ही है। कहा है कि जो पूर्ण परमात्मा है वह तो परोक्ष यानी छुपा है यानी अव्यक्त है, वह सबकी दृष्टि में नहीं आता। उसकी जानकारी यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में बताई है कि उसका यथार्थ यानी ज्ञान तत्वदर्शी संत ही जानते हैं। उनसे सुनो। फिर यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 17 में आगे कहा है कि अहम खम ब्रह्म यानी मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है, मैं ऊपर दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता हूं। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 17। यही प्रमाण श्री देवी महापुराण यानी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी के 7वें स्कंद में पृष्ठ 562-563 पर श्री देवी जी ने राजा हिमालय को बताया है कि राजन, आप यदि आत्म कल्याण चाहते हो तो मेरी भक्ति सहित सर्व बातों को छोड़ दो, केवल एक ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म प्राप्ति का उद्देश्य रखो, इससे आप ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे।
वह ब्रह्म ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता है। इससे स्पष्ट हुआ कि वेदों में केवल एक ओम नाम ही जाप का है। श्रीमद् भगवद गीता जो वेदों का सारांश है, उसमें अध्याय 8 श्लोक 13 में कहा है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति त्यजन देहम सह याति परमाम गतिम। अनुवाद, गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने कहा है कि मुझ ब्रह्म का केवल ओम यानी ओम यह एक अक्षर है, इसका उच्चारण स्मरण करता हुआ जो साधक शरीर त्याग कर जाता है, वह मृत्यु उपरांत ओम नाम के स्मरण से मिलने वाली परम गति अर्थात ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता तथा वेदों में इसके अतिरिक्त अर्थात ओम यानी ओम के अतिरिक्त कोई नाम ब्रह्म साधना का नहीं है। प्रमाणित हुआ कि ओम यानी ओम नाम का जाप शास्त्र प्रमाणित है। गीता ज्ञान दाता ने स्पष्ट किया है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी होंगे। मेरी उत्पत्ति को ऋषि तथा देवतागण नहीं जानते। गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5, गीता अध्याय 10 श्लोक 2। इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता ब्रह्म नाशवान है तथा जन्मता मरता है। इसके पुजारी भी जन्म मरण के चक्र में ही रहेंगे। इसलिए गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए साधक भी पुनर्जन्म में रहते हैं। इसलिए गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि हे भारत, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति तथा सनातन परम धाम अर्थात सत्यलोक को प्राप्त होगा। फिर गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि जब तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए, उसके बताए अनुसार साधना करके उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। केवल उस परमेश्वर की पूजा करो। गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते तत् ब्रह्म विदुः कृतस्नम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। भावार्थ, गीता ज्ञान दाता ने बताया है कि जो मेरे बताए ज्ञान पर आश्रित होकर अर्थात मेरे कहे अनुसार तत्वदर्शी संतों से तत्व ज्ञान जान लेते हैं, जो जरा अर्थात वृद्धावस्था तथा मृत्यु के कष्ट से मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, संसार की किसी कीमती वस्तु की इच्छा भक्ति के प्रतिफल में नहीं करते हैं, वे यानी तत् ब्रह्म विदु उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और सर्व कर्मों को जानते हैं। अर्जुन ने गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में पूछा कि तत् ब्रह्म क्या है। इसका उत्तर गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 8 के ही श्लोक 3 में दिया है। कहा है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय 8 श्लोक 5 तथा 7 में तो गीता ज्ञान दाता ने अपनी भक्ति करने को कहा है और विश्वास दिलाया है कि मेरी भक्ति करने से मुझे प्राप्त होगा। मेरी भक्ति से जन्म मरण कर्म चक्र बना रहेगा, युद्ध भी करना पड़ेगा, परम शांति नहीं हो सकती। फिर गीता ज्ञान दाता ने तुरंत गीता अध्याय 8 श्लोक 8, 9, 10 में कहा है कि तत् ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने वाला उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात मेरे से दूसरे दिव्य परमेश्वर को प्राप्त होगा। इसी प्रकार परम अक्षर ब्रह्म की महिमा गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में बताई है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में 2 पुरुष बताए हैं। एक शर पुरुष, यह गीता ज्ञान दाता है जिसका 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र है। यह गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है। दूसरा अक्षर पुरुष बताया है जिसका 7 शंख ब्रह्मांड का क्षेत्र है। ये दोनों नाशवान बताए हैं। इन लोकों में सर्व जीव भी नाशवान बताए हैं। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में बताया है कि उत्तम पुरुषः तु अन्यः परमात्मा इति उदाहरतः यह लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्ययः ईश्वरः। अनुवाद, उत्तम पुरुष
पुरुषोत्तम अर्थात परम अक्षर ब्रह्म तो ऊपर वर्णित शर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से अन्य है, जो परमात्मा कहा जाता है, जो तीनों लोकों शर पुरुष के 21 ब्रह्मांडों के क्षेत्र वाला लोक, दूसरा अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांडों वाला लोक, तीसरा ऊपर के 4 लोकों यानी सत्यलोक, अलखलोक, अगमलोक तथा अनामी लोक, इसी प्रकार बने तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वह वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में इस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति के मंत्र बताए हैं। ओम तत्सत इति निर्देशः ब्रह्मणः त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणः तेन वेदः यज्ञः च विहिता पुरा। ब्राह्मण यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति की साधना के अर्थात परमेश्वर के उस परम पद को प्राप्त करने के मंत्र बताए हैं, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते हैं, जहां परम शांति को प्राप्त होते हैं, जो सनातन परम धाम है। ओम यानी ब्रह्म अर्थात शर पुरुष का मंत्र है, जो प्रत्यक्ष है। तत् यह अक्षर पुरुष का जाप मंत्र है। यह मंत्र सांकेतिक है। वास्तविक मंत्र सूक्ष्म वेद में बताया है। यह मंत्र दीक्षा के समय दीक्षार्थी को सार्वजनिक किया जाता है, अन्य को नहीं बताया जाता। सत यह परम अक्षर पुरुष की साधना का मंत्र है। यह भी सांकेतिक है। दीक्षार्थी को दीक्षा के समय बताया जाता है। यथार्थ मंत्र सूक्ष्म वेद में लिखा है। यही प्रमाण साम वेद के मंत्र संख्या 822 में भी है कि 3 नाम के जाप से पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। संख्या नंबर 822 साम वेद उतारचिक अध्याय 3 खंड नंबर 5 श्लोक नंबर 8 संत रामपाल दास द्वारा भाषा भाष्य। मनीषी भी पवते पूर्य कविर्न भीर्यतः परीकोशा अशिष्यदत त्रितस्य नाम जनयन मधु शरण्येन्द्रस्य वायु सख्याय वर्धयन। शब्दार्थ पुवर्य यानी सनातन अर्थात सबसे प्रथम प्रकट, कबीर नभी यानी कबीर परमेश्वर मानव रूप धारण करके अर्थात गुरु रूप में प्रकट होकर, मनीषी भी यानी बुद्धिमान भक्तों को, त्रि यानी 3, नाम यानी मंत्र अर्थात नाम उपदेश देकर, पवते यानी पाप रहित यानी पवित्र करके, जनयन यानी जन्म व शरण है यानी मृत्यु से, न यानी रहित करता है, तथा तस्य यानी उसके, वायुम यानी प्राण अर्थात जीवन श्वासों को जो संस्कार वश गिनती के डाले हुए होते हैं, कोशान अपने भंडार से, सख्याय मित्रता के आधार से, परि पूर्ण रूप से, वर्धयन बढ़ाता है, यतः जिस कारण से, इंद्रस्य परमेश्वर के, मधु वास्तविक आनंद को, अशिष्यदत अपने आशीर्वाद प्रसाद से प्राप्त करवाता है। भावार्थ इस मंत्र में स्पष्ट किया है कि पूर्ण परमात्मा कबीर अर्थात कबीर मानव शरीर में गुरु रूप में प्रकट होकर प्रभु प्रेमियों को 3 नाम का जाप देकर सत्य भक्ति कराता है तथा उस मित्र भक्त को पवित्र करके अपने आशीर्वाद से पूर्ण परमात्मा अर्थात अपनी प्राप्ति का मार्ग बताकर पूर्ण सुख प्राप्त कराता है, साधक की आयु बढ़ाता है। यही प्रमाण गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में है कि ओम तत्सत इति निर्देशः ब्रह्मणः त्रिविध स्मृतः। भावार्थ है कि पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने का ओम तत् सत यह मंत्र जाप स्मरण करने का निर्देश है। इस नाम को तत्वदर्शी संत से प्राप्त करो। तत्वदर्शी संत के विषय में गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कहा है तथा गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 व 4 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई तथा कहा है कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान जानकर उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में नहीं आते,
अर्थात पूर्ण मुक्त हो जाते हैं। उसी पूर्ण परमात्मा से संसार की रचना हुई है। विशेष उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हुआ कि पवित्र चारों वेद भी साक्षी हैं कि पूर्ण परमात्मा ही पूजा के योग्य हैं। उसका वास्तविक नाम कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर है तथा 3 मंत्र के नाम का जाप करने से ही पूर्ण मोक्ष होता है। यह 3 मंत्र का जाप चारों वेदों के सारांश श्रीमद् भगवद गीता में प्रमाण है कि इससे वह स्थान प्राप्त होता है जहां जाने के बाद साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आते, जो सनातन परम धाम है, जहां जाने के पश्चात परम शांति प्राप्त होती है। वेदों व गीता में यह अनमोल 3 नाम का मंत्र अस्पष्ट अर्थात सांकेतिक है। इसलिए चारों वेदों व गीतानुसार साधना करने से वह स्थान व परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए गीता अध्याय 4 श्लोक 32 तथा 34 में गीता ज्ञान दाता ने स्पष्ट किया है कि यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों का यथार्थ ज्ञान ब्रह्मण मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म अपने मुख कमल से वाणी बोलकर बताता है। वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कही जाती है। उसे तत्व ज्ञान तथा सूक्ष्म वेद भी कहते हैं। उसके जानने के पश्चात सर्व पापों से मुक्त हो जाता है, जिसमें संपूर्ण भक्ति मंत्र तथा विधि बताई है। गीता अध्याय 4 श्लोक 32, गीता अध्याय 4 श्लोक 34। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। गीता अध्याय 4 श्लोक 34। सज्जनों, वह तत्वदर्शी संत यह दास यानी संत रामपाल दास है। वह तत्व ज्ञान मेरे पास है। मेरे अतिरिक्त वर्तमान में किसी के पास नहीं है। विश्व में लगभग 7 अरब मानव आबादी है। इन अरबों मनुष्यों में मेरे अतिरिक्त कोई इस ज्ञान को जानने वाला नहीं है। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 तक तो गीता ज्ञान दाता ने तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तम गुण शिव जी की भक्ति करने वाले, पहला राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, दूसरा मनुष्यों में नीच, तीसरा दूषित कर्म करने वाले, चौथा मूर्ख मेरी भक्ति भी नहीं करते। फिर गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 7 श्लोक 16 से 18 तक अपनी साधना करने वालों की स्थिति बताई है कि मेरी भक्ति 4 प्रकार के, पहला आर्थ, दूसरा अथार्थी, तीसरा जिज्ञासु, चौथा ज्ञानी करते हैं। इनमें केवल ज्ञानी साधक श्रेष्ठ बताया, परंतु वह भी तत्व ज्ञान न होने के कारण मेरे वाली अर्थात ब्रह्म की अनुतम अर्थात घटिया गति में ही स्थित रह गया। गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि मेरी पूजा भी जन्म जन्मांतरों के अंत के जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा ठीक से करता है, अन्यथा अन्य उपासना में ही लगे रहते हैं। यह बताने वाला महात्मा तो बहुत दुर्लभ है कि केवल वासुदेव अर्थात सर्वगतम ब्रह्म ही सब कुछ है। उसी की भक्ति से परम शांति प्राप्त होती है। उसी की भक्ति से सनातन परम धाम प्राप्त होता है। उसी की भक्ति से वह परम पद प्राप्त होता है, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। वह परम अक्षर ब्रह्म सर्व का उत्पत्ति करता है। वही संसार रूपी वृक्ष की मूल है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वही पाप नाशक है, वही पूर्ण मोक्षदायक है। उसी की भक्ति करनी चाहिए। प्रिय पाठकों, वह तत्वदर्शी संत वर्तमान में यह दास यानी संत रामपाल दास है। मेरे पास संपूर्ण वेद शास्त्रों का ज्ञान है। वासुदेव भगवान की भक्ति के संपूर्ण मंत्र हैं। सत साहिब जी, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब।